Hello बच्चों, let's see the question. The question says the efferent arteriole is in the glomerulus of the nephron is. तो यहाँ पे हमारे पास some options दिए गए हैं. First है the same diameter as the efferent arteriole. Second is the wider than the efferent arteriole. Third is the of same diameter of the vasa recta and fourth is the narrower than the efferent arteriole. अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट है हमारी किडनी की, तो किडनी के अंदर जो ब्लड है वो कौन लेके आता है? वो लेके आती है रेनल आर्टरी, और रेनल आर्टरी जो कि एंटर करती है एज अ एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल इनटू द नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन के अंदर जो आर्टरी एंटर करती है वो रेनल आर्टरी ही है जो कि एफरेंट आर्ट्रियोल कहलाती है. अब ये जो आर्ट्रियोल है ये क्या कैरी करती है? ये कैरी करती है यूरिया लोडेड ब्लड, मतलब कि ये वेस्ट लोडेड ब्लड जो है नेफ्रॉन के अंदर लेके आती है. और नेफ्रॉन जो है फिर क्या करता है, नेफ्रॉन का जो पार्ट है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, वो क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है. द ब्लड फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस, और ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है इनटू द बोमन्स कैप्सूल. तो ये कैप्सूल जो है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लोमेरुलस जो है, ये टक्ट ऑफ कैपिलरीज है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. अब आफ्टर फिल्ट्रेशन, यहाँ पे तो फिल्ट्रेशन हो गई. आफ्टर फिल्ट्रेशन जो ब्लड है फिल्टर ब्लड कहाँ जाता है? वो बाहर चला जाता है. और जो फिल्ट्रेट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है फिल्ट्रेट, वो कहाँ चला जाता है? वो रेनल टिब्यूल्स में चला जाता है. नेफ्रॉन का जो रेनल टिब्यूलर पार्ट है वो उसमें एंटर कर जाता है. पर जो फिल्टर ब्लड है वो कहाँ जाता है? वो जाता है नेफ्रॉन से बाहर. अब ये बाहर किसके थ्रू जाएगा? तो ये जाएगा हमारी इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, इफरेंट आर्ट्रियोल. तो यहाँ हमने देखा दो टाइप्स की आर्ट्रियोल हैं. एक तो है हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल जो कि ब्लड लेकर आती है, और एक है इफरेंट आर्ट्रियोल जो कि ब्लड लेकर जाती है आउट फ्रॉम नेफ्रॉन. तो हमें ये बताना है कि इफरेंट आर्ट्रियोल जो प्रेजेंट होती है, ये वाली जो आर्ट्रियोल है प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन में, वो किस तरह से एफरेंट से डिफरेंट है. तो ये क्या होता है, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल होती है ये नैरोअर होती है देन दी एफरेंट आर्ट्रियोल. मतलब कि हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल का डायामीटर जो है ज्यादा होता है. डायमीटर इज ग्रेटर देन दी इफरेंट. मतलब हम बोल सकते हैं ये एफरेंट आर्ट्रियोल वाइडर है देन दी इफरेंट आर्ट्रियोल, और ये जो है नैरोअर है देन दी एफरेंट आर्ट्रियोल. तो हमारे पास राइट आंसर होगा इफरेंट आर्ट्रियोल इन ग्लोमेरुलस ऑफ द नेफ्रॉन इज दी नैरोअर देन दी एफरेंट आर्ट्रियोल. तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.